All right. The Parliament has been adjourned, but let's listen in to some of the arguments which were made earlier on in the Parliament as well. कल ऑपोजिशन पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, फिर हमने सोचा कि प्रोटेस्ट करने का तो राइट है, हर पार्टी हर भारतीय को किसी भी मुद्दे में प्रोटेस्ट करने का राइट है, मगर सदन में दूसरे सदस्यों का हक को छीनने का अधिकार नहीं है। जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है तब से लगातार ये हंगामा कर रहे हैं, तो बाकी सदस्य भारत के कोने कोने से जो चुन के आए हैं उनका भी तो हक होता है, उनका भी अधिकार होता है, उनका भी पार्लियामेंट में अपना क्षेत्र के लोगों के बारे में बात करने का हक होता है। आज भी फिर से हंगामा किया, लेकिन हमने कल जैसे बताया हमने अपना बिल को पास करने का हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। आज भी जितना बिल्स पारित करना है वो हम पारित करेंगे और जिसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है उसको भेजेंगे, प्रक्रिया पूरा करेंगे। हम प्रक्रिया पूरा मानते हैं और विपक्ष का हंगामा के बावजूद भी अपने जो मेंबर्स हैं वो अपना बात रखेंगे और हम बिल को पारित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। Reporting yesterday's incident. Today also one more incident reported like this. Now many cases are coming out from Thrissur also. That bogus vote has been enrolled in that voter list. You can understand BJP only one seat in Kerala, that in Thrissur. There also complaints are coming like this. After Rahulji's press conference, all over India, people are realizing that something wrong is happening in the voter list. Therefore, Election Commission has to address this concern. Instead of addressing this concern, their only target is to Rahul Gandhi and opposition parties. Every day they are busy with replying Rahul Gandhi. Every day they are busy with threatening Rahul Gandhi and opposition parties. Instead of threatening and replying to Rahul Gandhi, they should look after these complaints, Election Commission of India. The country deserves a neutral election commission, which is not here in this country at all. सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनंती है आपसे, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस हाउस को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। We cannot make it a hostage. After all, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हुआ कि bills will be passed, and today I am shocked. The role of opposition, those who were talking about Manipur for the last 2 years, when the